हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ उपेंद्र के। दोस्तों, एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ इंसान को जीवन बदल देती है। और ये भी कहानी कुछ इसी प्रकार से है, आपको एक अच्छी सीख देगी ये कहानी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस छोटी सी कहानी को। लेकिन उससे पहले कि आप अपने शहर का नाम जरूर बताएं कि आप कौन सी शहर से मेरी कहानी देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी को। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने अपने बारे में, अपने भविष्यवाणी के बारे में बहुत ही ज्यादा इच्छा रखते थे, बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते थे। और उनके राज दरबार में जितने भी ज्योतिषी थे, वो हमेशा राजा के बारे में जब भी कभी अच्छा बोलते, जब भी कभी बुरा बोलते, तो जब बुरा बोलते थे तब राजा उसको मृत्यु दंड दिलवा दिया करता था। राजा अपने भविष्यवाणी में ये जानना चाहते थे कि मैं अपने जीवन में जितने भी युद्ध करूंगा, क्या उसमें मैं विजय हासिल कर पाऊंगा, या फिर वो कौन सा ऐसा युद्ध होगा कि सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। और इसी के वजह से राजा भविष्यवाणी करवाया करता था। जब जितने भी भविष्यवाणी ज्योतिष करने वाले थे, जब उसके बारे में परेशानियों का सामना उनके जीवन में बताते थे, तो राजा दुखी होकर, निराश होकर, गुस्से से उन ज्योतिषों को मृत्यु दंड करवा दिया करते थे। ऐसे करते करते राजा को पता चला कि एक विदेश से ज्योतिष आए हैं जिन्हें काफी ज्ञान है, और उन्होंने जितने की भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सही साबित हुए हैं। राजा ने अपने दरबार में उन्हें आमंत्रित किया, और जैसे ही ज्योतिष वहां आए, राजा ने अपने जो कुंडली जो है उस ज्योतिष को हाथों में प्रदान किया और एक आसन पर उसका स्वागत संस्कार के साथ बैठाया। सबसे पहले उन ज्योतिष ने उसका कुंडली खोलकर यादापन करने लगे, और उसके बाद राजा से बोले, हे राजन, मैं आपके जीवन में आपके ग्रह नक्षत्रों की के अनुसार ही के आपके भविष्यवाणी ही बताऊंगा। मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं आपको सुनाऊंगा। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं आपके कहने का मतलब समझ गया हूँ। आप निडर होकर मेरी जो भविष्यवाणी है उसे बयान कर सकते हैं। तब वो जो ज्योतिष था, उसके राजा के जीवन में जो आने वाले खुशी के पल थे उसको बयां करने लगे। और यह बताते बताते राजा को बहुत खुशी का अनुभव प्राप्त हुआ कि ये वाकई में बहुत मशहूर ज्योतिष है, एक सही ज्योतिष अभी मुझे जाकर मिला है। और वह खुशी से काफी भर गया। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो ज्योतिष जो था वो बोले कि हे राजन, आपके जीवन में जो कष्ट आने वाले हैं उसे भी मैं आपको बयां करना चाहता हूँ। और राजा ने कहा, बिल्कुल बयां करिए। और जब वो राजा को आने वाला कष्टों को, आने वाला मुश्किलों को जब बयां करने लगे, तब राजा को धीरे धीरे निराशा प्रतीत होती गई और राजा धीरे धीरे दुखी होता गया। और जब वो परेशानियां जब राजा के जीवन में आने वाले थे, वो खुशी के पल से कई गुना ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसने ये सुना तो वह क्रोधित हो गया और उसने भी ज्योतिष को अपने मन में ही मृत्यु दंड दिलवाने का विचार कर लिया। और तुरंत उस राजा ने उस ज्योतिष को कहा कि अब बस, अब बंद करो इन बकवासों को। लेकिन उसके पहले तुम ये बताओ कि अपनी भविष्यवाणी, अपनी कुंडली के अनुसार तुम्हारी मृत्यु कब होने वाली है। अब यह ज्योतिष जो था वो पूरी तरह से समझ गया था, राजा अब मेरे साथ वही हाल करेगा जो अन्य ज्योतिषों के हाल किया है। उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया और उसने कहा, हे राजन, मेरी जो भविष्यवाणी है, मेरी जो कुंडली है, मेरी जो मृत्यु है, वह आपके मृत्यु के ठीक एक दिन पहले होने वाली है। जैसे ही राजा ने उस ज्योतिष का जवाब सुना, वह अपने दिमाग में विचार करने लगा, यार इसकी भविष्यवाणी कहीं सत्य न हो जाए। और इस ज्योतिष ने जिस तरह चतुराई से राजा को जवाब दिया है, और राजा ने खुश हो गया और उस ज्योतिषों को ढेर सारा सामान दिया, ढेर सारा उपहार दिया और खुशी खुशी उस राज दरबार से विदा किया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाते हैं। जिस प्रकार उस ज्योतिषों ने अपने बुरे वक्त में, जब उसे लगा कि अब मेरी जिंदगी समाप्त होने वाली है, उसने कुछ प्रकार से दिमाग लगाया कि उसका जीवन सफल हो गया और वो अपने जीवन को अच्छा बना लिया। उस बुरे वक्त से सामने वाला उसको मौत देने वाला था, लेकिन उसने उसे बदल दिया। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है और इस कहानी से हमें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब भी कोई बुरे वक्त, बुरे हालात फंस जाए, घबराए नहीं, शांति
शांति से सोचिए और उसे हल करने की कोशिश करें, यही जीवन है। दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी वीडियो को नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।